हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का फिर से ग्रांड वेलकम है। झारखंड के बारे में अपडेट है और झारखंड जेट के बारे में। जी हाँ, झारखंड जेट और झारखंड जेट कौन भर सकते हैं? जो सिर्फ पीजी पास है वही भर सकते हैं। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए कि आपका इंतजार खत्म होने वाला है और झारखंड जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा बहुत जल्द ऑर्गेनाइज होगा। जेट का आयोजन बहुत जल्द हो रहा है और जो भी कह सकते हैं अड़चने थी, सारी अड़चने यहाँ पर अब दूर होती दिख रही है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं झारखंड में, तो जेट का एग्जाम आपको पास करना होगा। जेट का एग्जाम पास करना होगा और जेट का नोटिफिकेशन का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो जी हाँ, वो समय आ गया है, आपका इंतजार खत्म हो गया है और बहुत जल्द आपको जेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो क्या है ये अपडेट, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, ये आपका 6 जनवरी 2025 का ही न्यूज है। ये न्यूज को आप देखें, ठीक है। झारखंड के हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट है ये। विश्वविद्यालय शिक्षकों में 40% पर खाली, 3 दशक से नहीं हुई स्टाफ की भर्ती। जी हाँ, जहां नॉन टीचिंग स्टाफ की भी भर्ती 3 दशक यानी 30 सालों से नहीं हुई है। विश्वविद्यालयों को इसी महीने मिल जाएंगे वीसी और प्रोवीसी। यहाँ भी जितने यूनिवर्सिटी है, लगभग सभी यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रोवीसी क्या है, प्रभार पे है, परमानेंट यहाँ पर नहीं है, फुल फ्लेजेड नहीं है। पर शिक्षकों के लिए इंतजार, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बनेंगे उसको थोड़ा इंतजार करना है। इंतजार करने का मतलब है कि जेट का एग्जाम होगा, है ना। जेट का एग्जाम होगा, इसमें समय लगेगा, इसीलिए पदों को भरे जाने में भी थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। जेपीएससी जेट का आयोजन करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हाईकोर्ट से भी इसे जेट का आयोजन लेकर हरी झंडी मिली है। दूसरा, जेपीएससी ने जेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाल रखा था। कब? मार्च में, है ना। मार्च में ऑलरेडी निकाल रखा था। तो अभी ये बातें क्यों हो रही है? क्योंकि जेपीएससी को जल्द ही नया चेयरमैन मिलने वाला है। आपको इसी महीने जेपीएससी का चेयरमैन आपको मिल जाएगा और चेयरमैन मिलते ही सबसे पहले क्या होगा, जितने भी यूनिवर्सिटी में वीसी और प्रोवीसी कर सकता अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, उनके जगह परमानेंट अस्थायी वीसी और प्रोवीसी नियुक्त हो जाएंगे। और चेयरमैन के आते ही विद इन 10 डेज, आपको बता रहा हूं, चेयरमैन के आते ही विद इन 10 डेज आपको जेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जेट का नोटिफिकेशन में सरकार को कोई भी दिक्कत नहीं है, अड़चन नहीं है। हालांकि वैकेंसी जब आती है ना, तो सरकार के मत्थे पे एक लोड आता है, हमको इतना सैलरी देना होगा। लेकिन जेट का आयोजन, ये तो पात्रता परीक्षा है, सरकार पे कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ने वाला है। और ये सरकार पहले से भी माइंड सेट है कि हम लोग जेट का आयोजन करेंगे। तो जेट आपका होगा बहुत जल्द, इसके लिए आप पूरी तरह तैयार रहें। और हम लोग पहले भी कहे थे जेट का आयोजन करा कर रहेंगे। तो ये बातें मैं सिर्फ इस न्यूज के माध्यम से नहीं, मेरा जब रांची जाना हुआ, मैं खुद जेपीएससी कार्यालय विजिट करके वहां जो मुझे जानकारी हुई, मैं ये ऑफिशियल जानकारी है, मैं पूरा खुलेआम नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना मुझे जो पता चला ऑफिस से कि जेट का आयोजन होना है, जेट का आयोजन करेगी। उनका आयोग के जो अधिकारी है, उनका भी कहना था जेट होगा। वैकेंसी के बारे में उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन जेट के बारे में हामी भरी कि जेट का नोटिफिकेशन चेयरमैन का आते ही निकल जाएगा। ये अपडेट है आप सभी के लिए। तो देखिए इस न्यूज को, क्या हो रहा है कि झारखंड में उच्च शिक्षा प्रभार में चल रही है। राज्य के विश्वविद्यालय में कुलपति और प्रति कुलपतियों के पद 2 साल से समय से खाली है। दूसरी ओर 75% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद खाली है। शिक्षकेतर यानी नॉन टीचिंग पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी शिक्षकों के 40% पद रिक्त है। इसका सीधा असर प्रशासनिक और एकेडमिक कार्यों पर पड़ रहा है। और राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है। ऐसे में काफी परेशानी हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि जनवरी में, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, आज हमारा 6 जनवरी है, जनवरी में ही सभी वीसी और प्रोवीसी की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि जेपीएससी को भी इसी महीने अस्थायी चेयरमैन मिलने वाला है। लेकिन अभी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में समय लगेगा। यह साफ साफ मेंशन क्या कर दिया है, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पिछले 6 साल से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है।
अस्थायी शिक्षक की जगह अनुबंध पर शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं। अनुबंध पर बहाल क्यों किए जा रहे हैं? कि तत्काल ये व्यवस्था चलती रहे, पढ़ाई बाधित नहीं हो। और आज स्थिति ऐसा भी है ना, अनुबंध पर जो शिक्षक है, जिसको नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है, उसकी संख्या परमानेंट से ज्यादा हो चुकी है। झारखंड में परमानेंट से ज्यादा उसकी संख्या हो चुकी है, लेकिन ये मजबूरी है, ये चलाना ही पड़ेगा। ये चलाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि परमानेंट नियुक्ति जेपीएससी के बूते की बात है नहीं। जेपीएससी के बूते की बात नहीं है परमानेंट नियुक्ति। जेपीएससी ने अब तक 2 बार नियुक्ति करी, 2007-8 में, वो अभी सीबीआई जांच के दायरे में है। दूसरा अभी वो 2018 की वैकेंसी है, 2018 की वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसमें क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। किस प्रकार नियुक्ति हो रहा है वो भी हिडन तरीके से हो रहा है, वहां पर भी किसी को कुछ विशेष जानकारी नहीं है। आज 7 साल हो गए, 7 साल से यह नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। तो जेपीएससी क्या नियुक्ति करेगा, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का? ये संस्था ही कर सकते हैं, पूरी तरह इस मामले में फेल्योर रही है। इसलिए सरकार का प्रयास यही है, सरकार चाहती है, और जो भी यहाँ के स्टूडेंट है वो भी चाहते हैं, और जो यहाँ के टीचर्स हैं, है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर हैं, वो भी चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पहले जिस प्रकार यूनिवर्सिटी से होता था, अब भी यूनिवर्सिटी से फिर से हो, यूनिवर्सिटी के द्वारा ही टीचर का रिक्रूटमेंट हो, जिस प्रकार पहले हुआ करता था। लेकिन जो जेट का आयोजन है ना, जेट का आयोजन वो जेपीएससी करे, जेट का ही आयोजन जेपीएससी को दिया जाएगा, और जेपीएससी जेट का आयोजन करेगी, और इसके लिए विज्ञापन बहुत जल्द जारी करेगी। इसी बीच सरकार का प्लान है जो कि संशोधित किया जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, और जेपीएससी के अधिकार से इस जो असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति है उसको निकालकर फिर से यूनिवर्सिटी को इसे दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपने रिकॉर्ड समय में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को जिस प्रकार संपन्न किया है, परमानेंट में भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, और वो नियुक्ति प्रक्रिया को आसानी से संपन्न कर पाएंगे। इसीलिए जेपीएससी से छीनकर वो कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी में, और जेपीएससी अभी जेट का आयोजन करने वाली है। जैसे ही चेयरमैन नियुक्त हो जाएंगे, विद इन 10 डेज में आपको जेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आप यही दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द चेयरमैन की नियुक्ति हो, और चेयरमैन की नियुक्ति होते ही उसके बाद किस प्रकार जेट का आयोजन होगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, और हमारा प्रयास रहेगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 फैमिली का यह प्रयास रहेगा कि जेट का आयोजन जल्द से जल्द हो, ताकि झारखंड के बच्चे ज्यादा से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बैकलॉग वैकेंसी थी ना, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। पिछली बार जो 2018 की वैकेंसी थी, उसमें जो बैकलॉग वैकेंसी थी वहां पद खाली रह गए, कैटेगरी वाले पद खाली रह गए। क्यों खाली रह गए? क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिले। अगर कैंडिडेट मिलते तो वो पद खाली नहीं रहते। कैंडिडेट क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो नेट 11 पास नहीं थे। तो उनके लिए क्या करना होगा? उनके लिए जेट का आयोजित करना चाहिए आपको, ताकि बैकलॉग वैकेंसी फिर से खाली नहीं जाए, बैकलॉग वैकेंसी फिर से खाली नहीं जाए। इसके लिए झारखंड के बच्चे को जेट एग्जाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए। जेट वो पास करेंगे तभी तो आपको योग्य अभ्यर्थी मिल पाएंगे। पिछली वैकेंसी में आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, कैंडिडेट कम मिला और पद खाली रह गए। इस बार ऐसा नहीं हो, इसीलिए सरकार भी इन चीजों को समझ रही है और सरकार जेट का आयोजन करेगी। और जेपीएससी ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो जेट का आयोजन होगा। फिलहाल आप दुआ कीजिए चेयरमैन की नियुक्ति जल्द से जल्द हो, इसके बाद आपका जेट का आयोजन हो जाएगा। तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जेट का सिलेबस क्या है? सेम एज यूजीसी नेट। जो नेट का सिलेबस है ना, वही जेट का सिलेबस होने वाला है। तो आप अभी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आपके इस चैनल पर क्लासेस आरंभ कर दी जाएगी। विभिन्न विषयों की क्लासेस स्टार्ट होगी, और पेपर 1 की तो सबसे पहले होगी। पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है, पेपर 1 की तैयारी कराई जाएगी और कुछ विषयों की भी कराई जाएगी। तो पेपर 1 जो सबके लिए कंपलसरी होता है, और कुछ विषयों में से इतिहास हो गया, अलग अलग जो भी विषय होंगे, समय के अनुसार फैकल्टी अवेलेबल होगा तो उसके लिए क्लासेस करेंगे। और सारे क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली है। सारे क्लासेस आपके लिए कैसी रहेगी? फ्री। आपसे कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। आप चाहते हैं जेट का विज्ञापन जल्दी आए तो आप हमारे साथ जुड़े। हमारा प्रयास है कि हम जेट का विज्ञापन किस प्रकार जल्दी आए, उसके लिए हम लोग
आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरा, आप चाहते हैं तैयारी करें जेट का, बिल्कुल फ्री में तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़े। इसके लिए क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें आज ही, ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए या जो भी क्लासेस के रिगार्डिंग वीडियो आए, क्लासेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आए, उसकी सूचना आपको विद इन टाइम मिल सके और आप खुद को तैयार रख सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।